शांति के लिए पड़ोसी देशों की स्थिरता भी जरूरी होती है। भारत की मुश्किल यह है कि एक तरफ जेनजी आंदोलन से उभरता नेपाल है, एक तरफ रोज नई साजिश रचता पाकिस्तान है और बांग्लादेश भारत के विरुद्ध षड्यंत्र की नई जमीन बनकर उभर चुका है। बांग्लादेश जो कभी जीडीपी के मामले में भारत से रेस लगाया करता था, आज वो हत्या, हिंसा, हंगामे की तस्वीर बन चुका है। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा तो इसे बांग्लादेश में भ्रष्टाचार से नाराज लोगों की जीत के तौर पर प्रचारित किया गया। फिर क्यों बांग्लादेश शांत नहीं हुआ? फिर क्यों लगातार हत्या और हिंसा का दौर जारी रहा? 1971 की शर्मिंदगी पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाया और इसीलिए लगातार बांग्लादेश पर पकड़ बनाने के लिए वहां कट्टरता को हवा देता रहा। आज अगर बांग्लादेश में 71 के हीरो मुजीब उर रहमान के हर निशान को मिटाया जा चुका है, 40 करोड़ नई स्कूली किताबों को छापकर उनमें से बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से भारत की भूमिका को मिटा दिया गया है, तो इसके पीछे पाकिस्तान की ही साजिश। अब 1971 की बात तो अलग थी, भारत ने पूरी तरह उसका साथ दिया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, लेकिन आज वो बांग्लादेश में यूनुस साहब के अंडर में सब उस बात को ख़त्म करने में, वहाँ की जो हिस्टोरिकल लेगेसी है उसको ख़त्म करने की कगार पर हैं और काफ़ी हद तक जो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से कोई हेरिटेज ना रहे। और जो 71 की बात है, उसके बाद आज जो जनरेशन जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, यंग जनरेशन या यूथ है जो बांग्लादेश का, उसको इस बारे में ज़्यादा याद भी नहीं है कि 1971 में क्या हुआ या उससे पहले पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी लोगों ने कितने अत्याचार किए उनकी माँ बहनों के ऊपर या उनके ऊपर। लेकिन आज वो सब भूलने के बाद में फिर पाकिस्तान उनका बड़ा एक दोस्त बनकर खड़ा हो गया है। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद यूनुस पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम करने लगे। पाकिस्तान से बांग्लादेश की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि सैन्य अभियान तक साझा होते दिखने लगे। पाकिस्तान की शह पर मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ वो भाषा बोलने लगे जो पाकिस्तान भी बोलने से पहले सोच लिया करता था। पाकिस्तान का पाला पोसा कट्टर संगठन जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश में होने वाली हर हिंसा और अशांति को बढ़ावा देता रहा और कट्टरपंथियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाता रहा ताकि आने वाले चुनावों में उसे राजनीतिक फायदा मिल सके। पाकिस्तान जमात को ही सत्ता में देखना चाहता है ताकि अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश पर वो खुद काबिज हो सके और 1971 की हार का बदला भी ले सके। बांग्लादेश से अमेरिका पोर्ट चाहता था ताकि वहां अपना बेस विकसित करके बांग्लादेश की धरती से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रख सके, जिसको लेकर शेख हसीना सरकार तैयार नहीं थी। क्या मोहम्मद यूनुस के रूप में अमेरिका को मनचाहा प्यादा मिल गया अपनी चाल चलने के लिए? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, क्योंकि जो शेख हसीना थी वो 15 साल का जो उसका रूल था उसको गोल्डन पीरियड माना जाता है, मगर उसकी गवर्नमेंट को जो गिराने में एक प्रकार से अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ था। मगर ये भी सच्चाई है, उसके बाद जो इसका इस्तेमाल किया है वो किया है चीन और पाकिस्तान ने। आज की तारीख में बांग्लादेश एक रेडिकल एलिमेंट्स की तरफ जा रहा है, वहाँ पर इस्लामिक रेडिकल्स हैं, जमात इस्लामी, अंसार इस्लाम, बांग्लादेश मुजाहिदीन, वो एक एंटी इंडिया है, सेंटीमेंट पहुंचा रहे हैं, माइनॉरिटीज अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। तो हालात बांग्लादेश की बहुत ही खराब है।